नमस्कार। मेरा नाम अनिल सिंदूर है और मेरे बाजू में बैठे हुए हैं श्री रतन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। और आपके द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया है, वीमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन, जो महिलाओं के कानून भारत सरकार ने बनाए हैं उसकी जानकारी देती है यह ट्रस्ट। तो रतन कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आज के टॉपिक ह्यूमनिज्म के बारे में लोगों को अवगत कराएं। जी जी नमस्कार। मैं रतन श्रीवास्तव। मैं ह्यूरिज्म के बारे में पिछले वीडियो में कहा था कि अगला वीडियो मेरा ह्यूरिज्म पर आएगा जी। तो ये ह्यूरिज्म क्या है, इसमें सीधा सा है कि कोई पुरुष जी किसी स्त्री को जी जब वो अपना निजी प्राइवेट काम कर रही हो जी, चाहे वो शारीरिक संबंध बनाना हो जी, चाहे वो स्नान करना हो, चाहे जी, दैनिक क्रिया करना हो, या जी, बहुत सी चीजें हैं, जब जब अपेक्षा की जाती है कि कोई उसको नहीं देखेगा, जी, उस समय उसको देखना जी, और साथ ही इसके फोटोग्राफ लेना जी, या उसको प्रसारित करना, किसी को भेजना, जी, मतलब कि उसकी निजता में झांक करके यौन आनंद प्राप्त करना, ये ह्यूरिज्म का अपराध होता है। ओके, और ये धीरे धीरे ये अपराध हमारा बढ़ रहा है जी, और इससे काफी समस्याएं अब आ रही हैं। जी, उसको अपराध की श्रेणी में लिया गया है। अच्छा, भारत में और अन्य देशों में जी ये जी किस जी हद तक पहुंच जी गया है? ये देखिए, हम ये शुरुआत तो ये हमारे यहाँ हुआ है 2013 में। जी, ये जब निर्भया कांड हुआ था, जी, उस सब के बाद इसको जस्टिस श्रेणी वर्मा, मिला है। हाँ, जस्टिस वर्मा साहब की कमेटी बनी थी। उन्होंने पूरे विश्व के महत्वपूर्ण अपराधों का जो महिलाओं से संबंधित था उसका अध्ययन किया। उस अध्ययन में एक अपराध ये है कि यूएरिज्म। यूएरिज्म अमेरिका में पहले से था जी, वहाँ एंटी कानून बना हुआ था। जी, इंग्लैंड में भी बना हुआ था। तो उसके पैटर्न पे अपने आप ये कानून बना है जी। इसमें हमारे यहाँ 354C आईपीसी की धारा है, जो हमारा इंडियन पिनल कोड पुराना 18 साल का चला आ रहा है, उसी में 354 धारा में संशोधन करके जी 354C बनाया गया जी। और अमेरिका में ये 2004 से चला रहा है जी, और इंग्लैंड में 2012 से चला रहा है जी। और बहुत सी कंट्रीज में पहले से और जगह भी हैं ये जो यूरिज्म को प्रतिबंधित करते हैं। तो 13 के बाद से हमारे यहाँ ये कानून बना है जी। और इसको लेकर के और भी कंट्री में कई तरह की और भी चीजें हैं जी, जो हम आगे बताएंगे जी। तो बेसिकली ये इंडिया में अपराध 13 से शुरू हुआ है, जो हम अमेरिका और इंग्लैंड के पैटर्न पर अपने यहाँ प्रारंभ किए हैं जी। अब ये है कि ये अपराध करते कैसे हैं और क्या क्या तरीके अपनाते हैं लोग? ये अपराध मुख्य रूप से ये होता है कि दो तरह से है जी। एक अपराध ये है फिजिकली जी, फिजिकली भौतिक रूप से किसी की प्राइवेसी में झांकना जी। और दूसरा है साइबर यूरिज्म जी। फिजिकल यूरिज्म और साइबर यूरिज्म जी। तो साइबर यूरिज्म का मतलब ये हुआ कि आप इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, डिजिटल कैमरा है आजकल, रिमोट के, ब्लूटूथ, तमाम तरह के माध्यम से ये जो करते हैं। तो हम जैसे मॉल है जी, मॉल के वॉशरूम में कैमरा लगा देना, जैसे कोई स्पोर्ट्स सेंटर है जी, वहाँ वॉशरूम में, बाथरूम में, टॉयलेट रूम में, आपका जो वेटिंग रूम है उसमें, या कैंटीन में कहीं ऐसी जगह कैमरा लगा दिया जहाँ औरतें बैठती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हम इसको अपने आजकल की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके, जब हम उसके निजता को भंग करते हुए उसके फोटोग्राफ्स लेते हैं और उसके, या कभी हम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी, मान लीजिए कोई अपने पति से और प्रेमी से वार्तालाप में लिख हम उसके कहीं से कनेक्ट करके उसको करते हैं। तो ये जो है, ये यूरिज्म में सब आता है और ये उसका जो सबसे ज्यादातर तरीके यही हैं कि कैमरा फिट कर देना और या किसी माध्यम से झांकना, या की होल दरवाजे का है उसे झांकना। अपने मान लीजिए इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, कोई नहीं जानता है कौन क्या देखा, कोई लेडी अकेले रहती है, उसके की होल से झांकना, उसके रोशनदान से झांकना, खिड़कियों में बाहर तमाम खोले रहते हैं तो उससे झांकना। तो ये सब चीजें हैं जिसके माध्यम से ये अपराध किया जाता है जी। अब इसमें एक और बात आई थी कि
अगर कोई कंसेंट लेता है कि फोटोग्राफ हम खींच सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रकाशित करने के लिए जो है ना कंसेंट नहीं लिया है तो वो भी अपराध है। 354 में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है जी, वो एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है कि निजी प्राइवेट कार क्या है। निजी प्राइवेट कार जैसे मैंने बताया कि कपड़े बदलना, दैनिक क्रिया करना, शारीरिक संबंध बनाना, ये सब निजी कार्य है। लेकिन उसमें एक चीज और है कि फोटोग्राफ्स अगर किसी को अनुमति है देने की, लेने की, फोटोग्राफ्स आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रांसमिट करते हैं ओके, तो इसकी अनुमति किसी ने नहीं दी है तो वो अपराध माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने ऐसी भाववश या किसी भी भावना से उसने अगर अनुमति दे दी कि आप फोटोग्राफ्स ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पब्लिश करेंगे। जी, ये दंडनीय अपराध है। ओके, तो इसमें जरा ये बताइए कि आंकड़े क्या बताते हैं इसमें? आंकड़े अब धीरे धीरे देखेंगे कि आंकड़े 2013 में अभी लागू हुआ है। 2000 पहले कानून इस धारा में नहीं था, इसको हम 354 में या कहीं भी कवर कर लेते थे, लेकिन ये जब से लागू हुआ है तब से तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसमें 2017 में 1019 अपराध थे। अच्छा। 18 में 1393 थे और 19 में 1319 हैं और इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है। असम में 171 और महाराष्ट्र में 199, यूपी में 89। अच्छा, मतलब धीरे धीरे अपराध बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। और ये अपराध ऐसा है कि बहुत कम रिपोर्ट होता है। जी। जब आदमी एकदम शॉक्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, या जो बहुत डेयरिंग लोग होते हैं वो करते हैं, मोस्टली लोग चाहते हैं भाई किसी तरीके से इसको। तो इसके अलावा एक वो संस्था है जो नोबेल पुरस्कार देती है मेडिकल साइंस में, वो है कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन का। जी। उसके द्वारा करीब 2500 लोगों का सर्वे किया गया, तो ये पता लगा कि करीब 12% लोग इससे 11.5-12% लोग ये इसमें यूएरिज्म के शिकार हैं और करते रहते हैं। और इसी तरह से एक और सर्वे किया गया, उसमें करीब 42% स्टूडेंट करते हो। ओहो, कैंपस का जो ये बहुत ज्यादा है। कैंपस का सर्वे हुआ, तो कैंपस का मतलब यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें होती हैं। तो वहां 42% स्टूडेंट्स जो और कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका नहीं है, लेकिन यूरिज्म के शिकार हैं, जो इस तरह से काम करते हैं। ओहो, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस पर असर क्या है? कि आधुनिक टेक्नोलॉजी को एक जैसे बताया कि ये दो तरह का होता है, एक फिजिकल यूरिज्म और एक साइबर। तो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ी हुई है, रोज दिन पर दिन नए नए गैजेट्स आ रहे हैं मार्केट में। इसमें स्पाई कैमरे, अब कोई किसी लेडी से कोई आपका ऐसा कार्य है कि लेडी कोई है या आती है, या कोई मान लीजिए मेडिकल कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है, कोई रिसर्च ग्रुप है, जहां भी है, उसको पता नहीं आप उसके फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, कल उसको उल्टा सीधा आप यूज कर सकते हैं। या वो जा रही है टॉयलेट, तो आप पीछे पीछे जा रहे हैं, किसी माध्यम से उसको आपने देखा कि हाँ भाई इस कमरे में, या कल इंटेंशनली आपने एक होल कर दिया उसमें जी, और जब कोई गया तो उससे आप अपना कैमरे से फोटो ले रहे हैं। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी रिमोट रहते हुए भी, दूर रहते हुए भी हम उसमें कुछ खुराफात कर सकते हैं। हाँ, ये असर आया। तो ये असर आया है ब्लूटूथ का और तमाम तरह के इंटरनेट का ये प्रयोग हुआ है। हमारा सब कुछ, जैसे मोबाइल हमारा बंद है, सब कुछ बंद है, लोग जानते हैं नहीं मोबाइल तो बंद है, पता लगा कैमरा ऑन है, सब कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं जो हमारा जितना ही अब हाईटेक होते जा रहे हैं, उतना ही सेक्सुअल ऑफेंस को लेकर के समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जी। अब एक संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या कहती हैं इसमें? देखिए, संविधान एक सर्वोच्च हमारी वो है, संहिता है जी, जिसके आधार पे और जिसकी जो फिलॉसफी दी गई है उसके आधार पे सारे कानून बनते हैं जी, उसके विरुद्ध हम नहीं जा सकते जी। इसमें एक केस हुआ था, इसमें के पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वो हुआ था। इसमें फुल बेंच से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया था कि जो प्राइवेसी है, हाँ, जो निजता है जी, ये आपका मूल अधिकार है जी। ये मूल अधिकार जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, जो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। ओके, 21 ये कहता है कि आपको जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है जी। तो अब सवाल आता है कि जीवन की स्वतंत्रता में इस तरह का दखल कोई करेगा कि कोई हमारी निजी फोटोग्राफ लेकर के कहीं भेजे या झांके या देखे या रिकॉर्ड करे, उसको ब्लैकमेल करे, करो, तो ये प्राइवेसी का उल्लंघन है
जो हमारा मूल अधिकार है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि मूल अधिकार का हमारा उल्लंघन होता है। इस दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, ठीक है। तो एक और बात बताइए कि ये अप स्कर्टिंग क्या है? ठीक है, अप स्कर्टिंग इसी का एक और मतलब वही बात आ गई कि हाई टेक्नोलॉजी का क्या असर है। हाई टेक्नोलॉजी का असर ये है, मान लीजिए आप मेट्रो पे जब आप दिल्ली में उतरिए तो हजारों लोग एकदम भागते हुए उतरते हैं। जी। बॉम्बे लोकल से उतरिए तो हजारों लोग भागते उतरते हैं। तो उसमें जो ये कानून जो इस अप स्कर्टिंग का है, ये बेसिकली यूएरिज्म का एक और एडवांस स्टेज है जो इंग्लैंड में पहली बार लागू हुआ जी है। जी। ये 2019 में लागू हुआ है। इसको एक लेडी थी, उनको ये हुआ कि वो बैठी हुई हैं और किसी ने उनके स्कर्ट के नीचे का फोटोग्राफ लिया। तो उन्होंने इसका विरोध किया तो इसका मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में वो छूट गई। फिर ये अपील में गया तब ये हुआ कि नहीं, ये गलत हुआ जी। और उसको सजा की गई, में लाया गया। हाँ। फिर इसमें उन्होंने वहां के एमपी कई लोगों ने इसमें पार्लियामेंट भी कहा कि नहीं, गलत है, इसको बिल बनना चाहिए। तो ये फिर लॉ बना है। तो मोस्टली इंग्लैंड में ये हो रहा है कि आपके गैजेट्स जो भी हाथ में लिए हुए हैं, आपने हाथ में थोड़ा सा किया, जैसे मान लीजिए सीढ़ियों पर मेट्रो पकड़ने के लिए जा रहे हैं लोग, तो नीचे से कोई फोटोग्राफ ले रहा है। स्कूल में ऊपर दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल बच्चियां जा रही हैं, कोई नीचे से फोटोग्राफ ले रहा है। तो इसमें पहले से इसमें अंतर यह हो गया कि वो प्राइवेसी में हम बैठे हुए हैं जी, और वो चुपके से झांक रहा है जी, और ये हम पब्लिक में पहले से मौजूद हैं, लेकिन हमारी प्राइवेसी को वो फोटोग्राफ ले रहा है। जी। तो ये अप स्कर्टिंग को वहां अभी 2019 में अपराध बनाया गया है। हाँ। अब मैं समझता हूं कि ये ऐसा अपराध है कि हमारे यहाँ 2013 में अन्य देशों के कानून को अध्ययन करके लगाया गया। जी जी। अब भविष्य में हो सकता है कि अपने यहाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि इसको मैं तो ये कहता हूँ कि इसको तत्काल लागू करना चाहिए। जी जी। अच्छा, आखिरी में ये और बताइए दर्शकों को कि इसकी रोकथाम कैसे करें? देखिए, इसकी रोकथाम का यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रोकथाम का है वो ये है कि हमको, थोड़ी कठिन तो है लेकिन इसमें समाज के हर वर्ग को और प्रशासन शासन समाज के उसके लोगों को इसमें अवेयरनेस लाना पड़ेगा। जी। अवेयरनेस इस सेंस में कि हम किसी भी ऐसे प्लेस पर जाते हैं जहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है या टेम्परेरी लोग आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, जैसे मॉल है, होटल है, रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट है और स्टेशन का वेटिंग रूम है और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हम जाते हैं और चले जाते हैं। हम टॉयलेट यूज करते हैं, हम चेंजिंग रूम, हम कपड़े बदलते हैं, नापते हैं। तो वहां हमको अलर्टनेस की आवश्यकता है। सबसे पहले हम ये देखें तो हमें सतर्क रहना। अगर नाइट हाल्ट करते हैं तो सबसे पहले, जैसे कि इसमें एक दिया गया है कि आप जहां रुकते हैं और चारों तरफ पूरा 360 आप राउंड लें, देखें कि क्या है, कहाँ कैमरे लगे हैं। और डार्क कर देने पर बटन सारे बिजली का ऑफ कर देते हैं तो हमारी बैटरी की कोई भी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट या बिजली से ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं ग्रीन, रेड या ब्लू कुछ ना कुछ ब्लिंकिंग होती है। उसको देखें कि ये क्या है, क्यों है ये। और इसके अलावा आप जो है आजकल फाइट कैमरा विद कैमरा, तो आप एक कैमरा उन्होंने लगाया तो आप अपने कैमरे से करके उसको देखें, जूम करें कि इसमें कहाँ क्या चीज है और उसको स्टडी करें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपने सराउंडिंग के लिए बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है कि कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि आजकल जितना ही हाईटेक चीजें हैं उतना ही खुराफात है। और इसमें आजकल ये भी आ रहा है कि स्पाई फाइंडर गैजेट्स भी आ रहे हैं, ऐप भी आ रहा है, तो उसको भी आप अपनाइए कि अगर वो स्पाई कैमरा लगा है तो स्पाई फाइंडर भी अब आ गया है, उसको भी आप देखें और उसको यूज करें ताकि इस तरह की चीजों से आप बच सके। और इसमें गवर्नमेंट का ये भी होना चाहिए कि जो ये जितने भी ये ऐसे सामुदायिक स्थान है वहां रैंडम चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए कि कभी टॉयलेट चेक करिए। तो ये एक ऐसी चीज है कि थोड़ा देखने की जरूरत है कि कहाँ क्या लगा हुआ है और हम अनड्रेस हो रहे हैं तो ड्रेस चेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं कुछ। चलिए, आखिरी में ये और बताइए दर्शकों को कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर ला रहे हैं। अब अगला वीडियो हमारा आएगा जो इस पर जो 354A और B पर जो डिसरोबिंग और छेड़खानी से संबंधित है इस पर। अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार।